नादरीन ने लगभग 48 घंटे के बाद या इससे पहले अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात पाकिस्तान इस्लामाबाद में होंगे। उसके लिए कुछ तफसीलात आ गई हैं, कुछ चीज़ें जो हैं उन्हें खुफिया रखा गया है और सिक्योरिटी के ज़बरदस्त इंतजाम इस्लामाबाद में किए जा रहे हैं। ये इस्लामाबाद के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइम है कि इस्लामाबाद में एक बड़ी जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। इसराइल ये जंगबंदी नहीं चाहता, उसके लिए मुख्तलिफ चीज़ें जो इसराइल ने की हैं वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ यह है कि लबनान के ऊपर शदीद तरीन बमबारी की गई। इससे पहले कभी भी लबनान पे ऐसी बमबारी नहीं हुई इसराइल की जानिब से जैसी बमबारी विटनेस की गई कल के दिन में। यानी जो कुछ वहाँ पे हुआ, पूरा यूरोप जो है वो इसके लिए आवाज़ उठा रहा है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और भी हैरत हो रही थी कि जो मुसलमान ममालिक या दुनिया के वो ममालिक जो अमरीकी अड्डों पे ईरान के अटैक पे आवाज़ उठाते थे, पाकिस्तान भी उनमें शामिल था। अक़वाम मुत्तहिदा में इस पर करारदाद भी आ गई कि अरब ममालिक में इक्का दुक्का शहादतें हुई हैं वहाँ पे, लेकिन जब अमरीकी अड्डों पे अटैक किया ईरान ने तो पूरी दुनिया में रोला पड़ गया था। लेकिन उतना रोला उस वक्त नहीं पड़ा जब लबनान के अंदर इसराइल ने शदीद तरीन बमबारी कर दी। तो गरीब का दोस्त नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा दौर में इन हालात में मईशत ही सबसे बड़ी चीज़ है। अरब ममालिक की मईशत बहुत तगड़ी है, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे वसाइल हैं। तो वहाँ पे अमरीकी अड्डे के ऊपर भी ईरान अटैक करता था तो मजम्मत होती थी और उसके ऊपर जो है वो सब खड़े होते थे, बल्कि मीडिया को कहा जाता था कि आप भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। लेकिन लबनान के ऊपर इसराइल जिस तरह की बमबारी कर रहा है, उस लेवल की आवाज़ तो देखिए सब उठा रहे हैं, लेकिन उस लेवल की आवाज़ नहीं उठाई जा रही। हाँ, यूरोप ने बड़ा शानदार तरीके से इसको उठाया, इस मामले को। स्पेन ने इस पर बहुत आवाज़ उठाई है, फ्रांस ने, इटली ने, यूके ने इस पर आवाज़ उठाई है, ऑस्ट्रेलिया ने इस पर आवाज़ उठाई है और वो फौरी तौर पर इसराइल को मजबूर करना चाहते हैं कि जंगबंदी हो। स्पेन ने तो यहाँ तक खबर आई है उनकी जानिब से कि वो तेहरान में अपनी एम्बेसी खोलने का ऐलान कर रहे हैं ताकि मामला बेहतरी की तरफ जाएं जंगबंदी के बाद। अब इसराइल के पास, मैं आपको बता रहा था कि वक्त बहुत कम है, उनके पास 1.5-2 दिन बाकी है। इसके बीच में उन्होंने कोई ना कोई शरारत करने की कोशिश करनी है, मुझे ऐसा लगता है, और शरारत वो लगातार कर भी रहे हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का एक स्टेटमेंट आप देख लें, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये किस नौयत की शरारत है। ये एक इसराइली वेबसाइट है, इन्होंने खबर जारी की है कि गुज़िश्ता रात सिक्योरिटी काबीना के इजलास में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका और ईरान के मुतालबात एक दूसरे से मेल नहीं खाते। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि नेतन्याहू ने मजीद क्या कहा कि अमेरिका ने इस बात का अहद किया है कि ईरान की जो यूरेनियम है उसको या तो मुज़ाकरात के जरिए या फिर दोबारा शुरू होने वाली लड़ाई के जरिए ख़त्म किया जाएगा। तो इजलास में मौजूद हुकाम का कहना था कि जंगबंदी की मुद्दत ख़त्म होने के बाद इसराइल की जानिब से दोबारा फौजी कार्रवाई का कभी इम्कान है। अब ये नेतन्याहू है, उनकी सिक्योरिटी की मीटिंग है, उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि अमेरिका और ईरान के मुतालबात एक दूसरे से मेल खाएंगे या किसी नतीजे पे ये पहुंचेंगे। लेकिन अगर ये बैठ जाएंगे और कोई शरारत नहीं होगी तो मुझे उम्मीद है कम से कम जंग से तो दुनिया बच जाएगी, जो होना भी चाहिए। तो इस्लामाबाद पे सबकी नजरें, सब ये देख रहे हैं कि इस्लामाबाद से नतीजा क्या निकलता है। लेकिन लबनान के ऊपर इसराइल की बमबारी हालात खराब कर रही है। इस पे जो एक स्टेटमेंट है ईरानी सदर का, वो बहुत अहम है। ईरान के हाथ ट्रिगर पर रहेंगे। ट्रिगर कहते हैं बंदूक का जहां से फायर की जाती है, वो ट्रिगर कहते हैं उसको। तो ईरान के हाथ भी ट्रिगर पर रहेंगे। ईरानी सदर का इसराइल पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। ईरानी सदर ने लबनान में इसराइल के हमलों को जंगबंदी के मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि यह मुमकिना मुआहदे के अज़म की कमी का खतरनाक इशारा है। ईरानी सदर ने उस वक्त यह बयान दिया जब इसराइली फौज ने कहा कि इसने लबनान पर 100 से ज़ायद फिजाई हमले किए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल जहां भी जरूरी हुआ हमले जारी रखेगा। ये अभी नेतन्याहू का भी स्टेटमेंट आया हुआ है। अब उन्होंने ये कहा, ईरानी सदर ने, कि हमलों का तसलसल मुज़ाकरात को बेमानी बना देगा और खबरदार किया कि ईरान के हाथ ट्रिगर के ऊपर रहेंगे। ये इस्लामाबाद के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है कि इस्लामाबाद में एक बड़ी जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। इसराइल ये जंगबंदी नहीं चाहता, उसके लिए मुख्तलिफ चीज़ें जो इसराइल ने की हैं वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ यह है कि लबनान के ऊपर शदीद तरीन बमबारी की गई। इससे पहले कभी भी लबनान पे ऐसी बमबारी नहीं हुई इसराइल की जानिब से जैसी बमबारी विटनेस की गई कल के दिन में। यानी जो कुछ वहाँ पे हुआ, पूरा यूरोप जो है वो इसके लिए आवाज़ उठा रहा है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और भी हैरत हो रही थी कि जो मुसलमान ममालिक या दुनिया के वो ममालिक जो अमरीकी अड्डों पे ईरान के अटैक पे आवाज़ उठाते थे, पाकिस्तान भी उनमें शामिल था। अक़वाम मुत्तहिदा में इस पर करारदाद भी आ गई
कि अरब ममालिक में इक्का दुक्का शहादतें हुई हैं वहाँ पे, लेकिन जब अमरीकी अड्डों पे अटैक किया ईरान ने तो पूरी दुनिया में रोला पड़ गया था। लेकिन उतना रोला उस वक्त नहीं पड़ा जब लबनान के अंदर इसराइल ने शदीद तरीन बमबारी कर दी। तो गरीब का दोस्त नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा दौर में इन हालात में मईशत ही सबसे बड़ी चीज़ है। अरब ममालिक की मईशत बहुत तगड़ी है, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे वसाइल हैं, तो वहाँ पे अमरीकी अड्डे के ऊपर भी ईरान अटैक करता था तो मजम्मत होती थी और उसके ऊपर जो है वो सब खड़े होते थे, बल्कि मीडिया को कहा जाता था कि आप भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। लेकिन लबनान के ऊपर इसराइल जिस तरह की बमबारी कर रहा है, उस लेवल की आवाज़ तो देखिए सब उठा रहे हैं, लेकिन उस लेवल की आवाज़ नहीं उठाई जा रही। हाँ, यूरोप ने बड़ा शानदार तरीके से इसको उठाया, इस मामले को। स्पेन ने इस पर बहुत आवाज़ उठाई है, फ्रांस ने, इटली ने, यूके ने इस पर आवाज़ उठाई है, ऑस्ट्रेलिया ने इस पर आवाज़ उठाई है और वो फौरी तौर पे इसराइल को मजबूर करना चाहते हैं कि जंगबंदी हो। स्पेन ने तो यहाँ तक खबर आई है उनकी जानिब से कि वो तेहरान में अपनी एम्बेसी खोलने का ऐलान कर रहे हैं ताकि मामला बेहतरी की तरफ जाएं जंगबंदी के बाद। अब इसराइल के पास, मैं आपको बता रहा था कि वक्त बहुत कम है, उनके पास 1.5-2 दिन बाकी है। इसके बीच में उन्होंने कोई ना कोई शरारत करने की कोशिश करनी है, मुझे ऐसा लगता है, और शरारत वो लगातार कर भी रहे हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का एक स्टेटमेंट आप देख लें, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि ये किस नौयत की शरारत है। ये एक इसराइली वेबसाइट है, इन्होंने खबर जारी की है कि गुज़िश्ता रात सिक्योरिटी काबीना के इजलास में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका और ईरान के मुतालबात एक दूसरे से मेल नहीं खाते। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि नेतन्याहू ने मजीद क्या कहा कि अमेरिका ने इस बात का अहद किया है कि ईरान की जो यूरेनियम है उसको या तो मुज़ाकरात के जरिए या फिर दोबारा शुरू होने वाली लड़ाई के जरिए ख़त्म किया जाएगा। तो इजलास में मौजूद हुकाम का कहना था कि जंगबंदी की मुद्दत ख़त्म होने के बाद इसराइल की जानिब से दोबारा फौजी कार्रवाई का कभी इम्कान है। अब ये नेतन्याहू है, उनकी एक सिक्योरिटी की मीटिंग है, उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि अमेरिका और ईरान के मुतालबात एक दूसरे से मेल खाएंगे या किसी नतीजे पे ये पहुंचेंगे। लेकिन अगर ये बैठ जाएंगे और कोई शरारत नहीं होगी तो मुझे उम्मीद है कम से कम जंग से तो दुनिया बच जाएगी, जो होना भी चाहिए। तो इस्लामाबाद पे सबकी नज़रें, सब ये देख रहे हैं कि इस्लामाबाद से नतीजा क्या निकलता है। लेकिन लबनान के ऊपर इसराइल की बमबारी हालात ख़राब कर रही है। इस पर जो एक स्टेटमेंट है ईरानी सदर का, वो बहुत अहम है। ईरान के हाथ ट्रिगर पर रहेंगे। ट्रिगर कहते हैं बंदूक का जहां से फायर की जाती है, वो ट्रिगर कहते हैं उसको। तो ईरान के हाथ भी ट्रिगर पर रहेंगे। ईरानी सदर का इसराइल पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। ईरानी सदर ने लबनान में इसराइल के हमलों को जंगबंदी के मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि यह मुमकिना मुआहदे के अज़म की कमी का खतरनाक इशारा है। ईरानी सदर ने उस वक्त यह बयान दिया जब इसराइली फौज ने कहा कि इसने लबनान पर 100 से ज़ायद फिजाई हमले किए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल जहां भी जरूरी हुआ हमले जारी रखेगा। यह अभी नेतन्याहू का भी स्टेटमेंट आया हुआ है। अब उन्होंने ये कहा, ईरानी सदर ने, कि हमलों का तसलसल मुज़ाकरात को बेमानी बना देगा और खबरदार किया कि ईरान के हाथ ट्रिगर के ऊपर रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह।